नाज़रीन, आपने देखी किस तरह भद्दी भद्दी गालियां, वो भी खुल्लम खुल्ला रैली में मुसलमानों को दी जा रही। जी हां, खुल्लम खुल्ला भद्दी भद्दी गालियां मुसलमानों को दी जा रही है। कौन सा ऐसा धर्म है जो गाली सिखाता है? कौन सा ऐसा मजहब है जो गाली की तालीम देता है, तरबियत देता है? मैं समझता हूं, मेरी नजर में तो कोई ऐसा मजहब नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो गाली सिखाता हो, जो गाली की तरगीब देता हो। मेरी नजर में शायद कोई ऐसा मजहब नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है। आपने देखा किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां खुल्लम खुल्ला दी जा रही हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा, वो लोग कहां पर हैं जिन लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया था? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर एक नहीं, दो नहीं, तीन FIR तीन जगहों से हुई थी। अब कहां हैं वो लोग? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या बोला था? कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा दौर आएगा। इसमें किसी का नाम तो नहीं लिया, किसी को मुखातब तो नहीं किया, लेकिन एक जगह FIR हुई, जमानत मिली दूसरी जगह, वहां जमानत मिली तीसरी जगह, वहां जमानत मिली, पासा एक्ट है। आखिर मुसलमानों ने बिगाड़ा क्या है यार? मुसलमानों पर इस हिंदुस्तान में इतना अत्याचार क्यों है? मुसलमानों पर इतना जुल्म सितम क्यों है? आखिर क्यों इस्लाम और मुसलमान के पीछे पड़े हैं आप लोग? क्या बिगाड़ा है मुसलमान ने? लेकिन मुसलमानों, याद रखना, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। देखिए, अगर कोई किसी के पीछे पड़ता है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, और यह भी हकीकत है कि चोर वहीं पर जाता है जहां पर माल होता है, दौलत होती है, वहीं पर डाका पड़ता है। लेकिन तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज है, तुम्हारे पास बहुत ही कीमती दौलत है, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती चीज है आपके पास में, सोने चांदी से ज्यादा अहम और कीमती चीज है आपके पास। आपके पास इस्लाम है, आपके पास ईमान है। यही वजह है कि नाम पूछ पूछ कर सताया जाता है, नाम पूछ पूछ कर मारा जाता है, नाम पूछ कर बोल ये नारा, बोल ये नारा। क्यों? इसलिए कि आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको सताया जाता है। आपके पास ईमान की दौलत है, वरना अगर ईमान की दौलत ना होती तो आप सताए ना जाते। दुनिया चाह रही है कि किसी तरीके से ये दौलत बर्बाद हो जाए। दुनिया चाह रही है कि किसी तरीके से मुसलमान इस्लाम से फिर जाए। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं इस हिंदुस्तान में हमारे पूर्वज मुस्लिम नहीं थे, मैं मानता हूं। लेकिन सवाल फिर यहां यह पैदा होता है कि हमारे पूर्वजों ने इस्लाम कबूल क्यों किया? हमारे पूर्वज ईमान क्यों लेकर आए? अगर इस्लाम में सच्चाई नहीं है, इस्लाम में अच्छाई नहीं है, इस्लाम पाकीज़ा मजहब नहीं है, तो हमारे पूर्वज आखिर इस्लाम क्यों लेकर आए? क्योंकि हमारा कुरान तो कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। और जब दीन में जबरदस्ती नहीं है तो हमारे पूर्वज जो ईमान लेकर आए, इस्लाम की अच्छाई देखी तब ईमान लेकर आए, इस्लाम की सच्चाई देखी तब ईमान लेकर आए। इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम में मोहब्बत देखी तब ईमान लेकर आए, इस्लाम की हक्कानियत देखी तब ईमान लेकर आए। वरना अगर इस्लाम सच्चा नहीं होता, इस्लाम अगर सच्चा नहीं होता तो ईमान लेकर नहीं आते, मुसलमान नहीं होते। इस्लाम सच्चा मजहब है, ये पूरी दुनिया जानती है। इस्लाम सच्चा है, अच्छा है,
इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। मुसलमान साबिर है क्योंकि इस्लाम ने सब्र का पैगाम दिया है। मुसलमान के अंदर बर्दाश्त करने की ताकत है क्योंकि बर्दाश्त करने की ताकत ये इस्लाम सिखाता है। मुसलमान बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है। ये आप देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी मजहब गाली नहीं सिखाता। इट इज माई चैलेंज। कोई भी धर्म गाली नहीं सिखाता। लेकिन हां, कुछ नफरती चिंटू हैं, कुछ, सब नहीं है। ये 5 उंगली हैं, पांचों बराबर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे हिंदू भाई इतने अच्छे हैं कि उनकी अच्छाई बयान करते हुए दिल खुश होता है। बहुत अच्छे हैं जो गलत चीज पर बोलते हुए नजर आते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन हां, इनके अंदर नफरत भर दी गई है। ये वो लोग हैं जिनको अनभक्त कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे, नहीं चाहते कि गंगी जमनी तहजीब बरकरार रहे, नहीं चाहते इस हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत के साथ में हिंदू मुस्लिम साथ रहें, नहीं चाहते। देखिए नाजरीन, मैं एक वीडियो और आपको दिखाने वाला हूं। मुसलमान किस जात का नाम है? अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि मुसलमानों को पकड़कर उसका नाम पूछा जाता है और फिर कहा जाता है बोल ये नारा बोल, बोल ये नारा बोल, जबरन बुलवाया जाता है। अच्छा, खुद सोचिए, किसी से अगर आप जबरन कोई काम करवाएंगे तो वो मान जाएगा? कभी नहीं। अगर कोई जो इंसान अपनी दिल से खुशी से काम करता है उसी में मजा है। इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। वरना आप कोई एक क्लिप दिखा दीजिए, किसी मुसलमान ने या 2-4 मुस्लिम लड़कों ने किसी को पकड़ कर कहा हो बोल अल्लाह अकबर, बोल अल्लाह अकबर, या किसी को पीटा हो अगर अल्लाह अकबर ना बोलता हो तब? नहीं मिल सकता। क्योंकि मुसलमान मोहब्बत का पैगाम देता है, मुसलमान शांति का पैगाम देता है, मुसलमान अमन और शांति चाहता है, दंगा फसाद नहीं चाहता। और इस्लाम ने हमें ये सिखाया भी नहीं है। अब देखिए, मैं एक वीडियो जो दिखाने वाला हूं, मुंबई का हादसा है, समंदर का। एक बोट है, यानी कि नाव दूसरी नाव से टकरा जाती है। आप खुद देख लीजिए, पूरी वीडियो आप देख लीजिए। मुसलमान किसका नाम है? मुसलमान मारने का नाम नहीं है, बल्कि बचाने वाले का नाम मुसलमान है। टोपी भी है, आरिफ नाम है इनका, आप देख लीजिए। आइए, कामरान भाई है, इन्होंने इस खबर को कवर किया है। और कामरान भाई जो कि बहुत ही अच्छी खबरें दिया करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रब के बारगाह में मैं दुआ करता हूं परवरदिगार आलम कामरान भाई को और हौसला अता फरमाए और उनको उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। आइए कामरान भाई की ये खबर सुनते हैं। यूं तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को ऐसी नजर से देखा जाता है मानो वो कोई बहुत बड़े मुजरिम हो। आज हालात क्या है आप जानते हैं। मुसलमानों को लेकर के एक ऐसी जहर जो है वो फैलाई जा रही है, जिसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। हालात यह है कि नाम पूछ करके लोगों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है ये सब आपके सामने है। लेकिन हम आपको एक मामला बताने वाले हैं, एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप फख्र करेंगे। हम आपको बताने वाले हैं मोहम्मद आरिफ के बारे में, जिन्होंने 35 लोगों की जान बचाई। ना उनसे यह पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। पिछले दिनों आपको मालूम है किस तरीके से महाराष्ट्र के मुंबई में एक बोट हादसा हुआ, एक नाव हादसा हुआ। बोट जो कहा सकता है नेवी की बोट थी, वो जो है कहा सकता है तैराकी कर रहे थे वो लोग, और इसी दरमियान एक नाव से जो है वो टकरा गए। एक बड़ा हादसा हुआ। नाव में 110 लोग सवार थे, 110 से ज्यादा लोग सवार थे। फिर क्या होता है,
नाव पलटती है, लोग धीरे धीरे डूबने लग जाते हैं। जब डूबने लग जाते हैं तो कहीं दूर अपने नाव पर मोहम्मद आरिफ मौजूद होता है। मोहम्मद आरिफ जब ये तमाम चीजों को देखता है तो वो सोचता है कि अब क्या किया जाए, और बगैर किसी देरी के मोहम्मद आरिफ पहुंचता है। उसके पास कुछ बैग्स होते हैं जो एयर बैग होता है, जिससे लोग पानी में डूबने से बच सकते हैं। उसके बाद बारी बारी करके आरिफ जो है अपनी कोशिशें शुरू करता है, और इस बीच राहत कार्य के लोगों को जब इसकी जानकारी दी जाती है तो उनको पहुंचने में लगभग आधे घंटे लग जाते हैं। लेकिन आरिफ अपनी कहा सकता है मेहनत जो है वो करता है, और अगले 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट क्या समझिए कि अगले 15 से 20 मिनट के अंदर वो एक एक करके 35 लोगों की जान बचा देता है। यह है मोहम्मद आरिफ। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं कि दाढ़ी टोपी में जो शख्स दिखाई दे रहा है, ये वही शख्स है, और ये उन्हीं का सब कुछ किया गया हुआ है। नाव हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, लेकिन आरिफ ने कैसे जान बचाई वो आपको बताते हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा जाने वाली नीलकमल नौका एक तेज रफ्तार नाव से टकरा गई। इस हादसे में 13 भारतीयों की मौत हो गई थी। नाव हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत, आरिफ ने डूबे 35 लोगों को बचाया। इस हादसे में आरिफ मोहम्मद ने अपनी नाव से 35 लोगों की जान बचाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के एलिफेंटा आइलैंड के पास एक नौका स्पीड बोट से टकराकर पलट गई। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाने वाली नीलकमल नौका से एक तेज रफ्तार नाव टकराई। इस हादसे में 13 लोग मारे गए थे। इनमें से 3 नौसेना के कर्मचारी, आप कुछ तस्वीरों को देख रहे हैं। इस हादसे में 101 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें कई लोगों की जान जो है वो बचाई गई थी। गौरतलब हो कि अगर समय पर मदद नहीं मिलती तो मरने वालों की संख्या और भी अधिक हो सकती थी। दिलचस्प बात यह है कि हादसे के आधे घंटे तक बचाव दल मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन आरिफ ने जो है पहले आधे घंटे में पायलट नाव पर सवार जो है आरिफ मोहम्मद ने 35 लोगों की जान बचाई। हादसे के वक्त आरिफ अपनी नाव के साथ गहरे समुद्र में थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि JD4 और JD5 के डॉकिंग एरिया में एक नाव डूब रही है तो वह मौके पर पहुंचे। वे दुर्घटना स्थल से 18 मिनट की दूरी पर थे। आप सोच लीजिए 18 मिनट की दूरी पर थे, लेकिन उन्होंने यह दूरी केवल 8 से 10 मिनट में तय कर ली, और फिर इन्होंने जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर पहुंचने के बाद हर तरफ शोर मच गया। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। हादसे की सूचना जो बचाव दल को दी गई, लेकिन सूचना मिलने में काफी समय लग गया था और टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब वहां बचाव के लिए कोई नहीं था तो आरिफ ने अपनी कहा सकता है पूरी कोशिश के साथ जो है आरिफ ने एक बड़ा कारनामा किया और उन्होंने जो है 35 लोगों की जान बचाई। तो ये एक बड़ी खबर है और ये खबर आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, इसलिए हमने सोचा कि ये खबर आप तक साझा की जाए कि किस तरीके से दाढ़ी टोपी में जो मोहम्मद आरिफ मोहम्मद आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने किस तरीके से जो है 35 लोगों की जान बचाई तब जब कोई बचाने वाला नहीं था। तो यह है भारत का मुसलमान, और भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो लोग जहर उगल रहे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं आरिफ मोहम्मद ने करारा जवाब दिया है, ये कह करके कि देखो हम जब जान बचाते हैं तो ये नहीं पूछते कि तुम्हारा धर्म मजहब क्या है, हम सिर्फ इंसानियत देखते हैं। लेकिन जो लोग जहर उगल रहे हैं, जो लोग जहर फैला रहे हैं, उन्हें सबक लेने की जरूरत है। प्यारे नाज़रीन, आपने दोनों वीडियो देखी, दोनों वीडियो में जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला गाली दी जा रही है, दूसरी तरफ ये आरिफ भाई हैं जिन्होंने समंदर में डूबते हुओं को बचाया। कितने लोगों को? 35 लोगों को। 35 लोगों को। जी हाँ, ये नहीं कहा कि तेरा नाम क्या है तब तुझे बचाऊंगा, नाम बता तब बचाऊंगा, नहीं। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, बेशुमार ऐसी क्लिपें मिल जाएंगी कि 2-4 लड़के मिलकर एक मुसलमान को पकड़ लेते हैं और बोल ये नारा, बोल ये नारा, बोल ये नारा। ये हाल है इस हिंदुस्तान में। तो मैंने क्या कहा था कि मुसलमान बचाने का नाम है, मुसलमान मोहब्बत का नाम है, मुसलमान उल्फत का नाम है, मुसलमान अमन शांति का नाम है। इस हिंदुस्तान को न कल मुसलमान से खतरा था, न आज है, न कल रहेगा। इंडिया गेट पर जाकर देख लीजिए सबसे ज्यादा नाम किसके हैं। अगर आपको शक है तो इंडिया गेट पर जाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर नाम है तो मुसलमानों के नाम है। 60% मुसलमानों के नाम है। जी हाँ, मुसलमान अमन और शांति का पैगाम देता है, क्योंकि इस्लाम ने अमन और शांति का पैगाम दिया है। वही पैगाम दुनिया वालों को मुसलमान देता हुआ नजर आता है। रब के बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम इस हिंदुस्तान में अमन और अमान अता फरमाए, अमन और शांति अता फरमाए, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान भाईचारा अता फरमाए, और परवरदिगार आलम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू, जान माल, ईमान, अकीदे की हिफाजत फरमाए। हमें जो बीमार हैं परवरदिगार उनको शिफा अता फरमा,
जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको नेक सवाल औलाद नसीब फरमा, और जो साहिब औलाद हैं परवरदिगारी आलम उनकी औलाद को फरमा बरदार बना। परवरदिगार जो मकरूज है उनको कर्ज से शवदोसी अता फरमा, और परवरदिगारी आलम हम तमाम मुसलमानों को अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखने की तौफीक अता फरमा। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक गुजारिश आपसे है, आप हजरात हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।